हर हर महादेव गाइस। तो आज का कैसा रहा मेरा ट्रेड और आज का कैसा रहा मार्केट, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहा। तो आज का ये मेरा लॉस था आज का दिन, है ना। तो जो मैंने कल होल्ड करके गया था 26,000 का कॉल और 26,500 का कॉल, इनमें दोनों में ही लॉस। जो 26,000 का जो कॉल मैंने लिया था उसमें मैंने कुछ और ट्रेड्स बनाए एक दो, और आज तो गलती से मिस्टेक से मैंने कट कर रहा था वहाँ पे, तो बाई हो गया था। तो उस हिसाब से भी हुआ मेरे से। और तो ऐसा रहा मेरा पीएनएल। छोटा लॉस, ठीक है, बड़ा ही लॉस था ये, ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास का लॉस था। फिर मैंने एक ट्रेड बनाई, एंट्री बनाई, और इसमें ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था। फिर मैंने फिर से ट्रेड लिया तो फिर से वो हो गया। तो लॉजिक बिहाइंड दिस इज़ कि मार्केट पूरा टोटली साइडवेज था। गैप अप तो ओपन हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से। ठीक है, कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे दिन भी आते हैं और हमको एक्सेप्ट करना है ऐसे दिनों को और आगे चलना है। और इसके अलावा मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, ना ही इंट्राडे पे ना ही किसी पे। जो ये होल्डिंग्स है वो है। काफ़ी ज़्यादा लॉस अभी इसमें चल रहा है, पता नहीं क्यों गिर रहा है, ये मुझे नहीं पता है क्यों, पता नहीं क्यों। की टेक्स का तो लगता है रिजल्ट आने वाला है, और इंडो गारमेंट, इंडो कॉन्स, ये क्यों गिर रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इसका, कि क्यों गिरे जा रहा है ये। टेक्निकल्स में जाके देखेंगे तो बुल्लिस बुल्लिस दिखा रहा है, सपोर्ट के आसपास आता है, फिर उठ जाता है, फिर पता नहीं है इसका क्या चल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना हो जाए मेरे से, मैं तो खाली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एक हफ्ते से ज़्यादा इसको होल्ड करके बैठ चुका हूँ मैं। तो अभी इसको हटाते हैं। और ये रहा कुछ मेरा ट्रेड्स। पुट साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जो वॉलेटिलिटी आई थी वहाँ पे एक दो कैंडल जो आया था, और मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट में जो ये कैंडल आई थी, यहाँ पास से मैंने एक ट्रेड लिया था। ये जो बड़ी कैंडल आई थी, ये यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था, और सोचा था थोड़ा और बड़ा ले जाऊँ यहाँ तक, डे लो तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट चॉपी करके निकल गया, क्योंकि मेरा व्यू तो पॉजिटिव था। आपको पता है कि अभी जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई निफ्टी चला नहीं जाता तब तक मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद से ज़रूर सेलिंग। और जो जो ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ मैं, वो आएगा 26,500 के आसपास निफ्टी को जाना चाहिए। और जो है सब चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ क्यों जाना चाहिए, और मैं क्यों इतना कोशिश हूँ इस चीज़ के लिए। क्योंकि अभी हम जो थ्योरी पे हैं वो अभी भी थर्ड वेव से अपन फोर्थ वेव पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, थर्ड वेव पे से फोर्थ वेव पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब फिफ्थ वेव आएगी, तो अभी फोर्थ वेव आना बाकी है, तो कल हो सकता है कल हम फोर्थ वेव पे चले जाएं, मतलब धीरे धीरे ही चले जाएं ऐसा। तो बाई ऑन डिप ही है अभी भी, एक ही दिन में ये कवर अप करेगा। जिस दिन भी उठाएगा उस दिन बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, और मैं वो आपको दिन वो बता देता हूँ कि वो दिन है परसों का। परसों क्या है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन ही जो मूव आने वाला है वो आने वाला है गाइस। तो और ये मैंने क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताने जाऊँ तो शायद ही आपको समझ में आए, और या फिर मेरे भी, क्योंकि मेरी ये स्ट्रेटजी है, मैं इसी बेसिस पे पोजीशन अपनी बनाऊँगा। लॉजिक बिहाइंड दिस की जो भी है वो देख लेंगे हम क्या है। तो गैस जो है मैं इसी हिसाब से पोजीशन बनाने वाला हूँ। आज जो मैं BTST अगर लेके भी जाता तो कल भी हल्का गैप अप ओपन होगा। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो सेंसेक्स की एक्सपायरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका प्रीमियम उनको सस्ता मिले। ठीक है, उनको जितना हो सके सस्ता मिले, गला के मिले। और मैं आपको बताता हूँ एक प्रीमियम जो 85,000 का कॉल है, इस पर आप ध्यान रखिए, और इसको आप पिरामिडिंग करिए। पिरामिडिंग मतलब आप पहले कुछ क्वांटिटी उठाइए, फिर कुछ क्वांटिटी उठाइए, फिर कुछ क्वांटिटी उठाइए, और ऐसे ऐसे करके आप इसको उठाइए और होल्ड रखिए परसों तक। परसों तक ये 1000 पॉइंट इन द मनी आपको मिल सकता है। मतलब ये कम से कम आपको 300 से 400 पॉइंट तो आराम से दे सकता है। कहीं पे भी आपका जो एवरेज बनेगा वहाँ से 400 पॉइंट पकड़ लीजिएगा। ठीक है गैस,
क्योंकि जो मोमेंटम आएगा ना परसों, वो बहुत तेज़ मोमेंटम आएगा और इस सेंसेक्स को ऑल टाइम हाई लेके जाएगा। जिस दिन ऑल टाइम हाई लेके जाएगा, जो दिन मैंने आपको बताया वो परसों का दिन है ना। परसों का दिन क्या है? 12 फरवरी। 12 फरवरी के दिन ये ऑल टाइम हाई जाएगा और बेहतरीन तरीके से मोमेंटम देगा। और वो एक्सपायरी आप याद रखोगे उस एक्सपायरी को हमेशा, कि आपको वो गेन मिला। ठीक है गाइस, तो यही थे कुछ जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाहता था। जो स्टॉक्स हैं वो बेहतरीन चल रहे हैं हमारे, जो वॉच लिस्ट में मैंने बनाई हुई थी, है ना। तो आज थोड़ा सा मेरा माइंडसेट थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड वैसे ज़्यादा लिया नहीं। मैंने शांति से बैठना समझा। मेरे डिसिप्लिन ने मुझे बताया कि भाई तेरे को माइंडसेट अच्छा नहीं है तो मत ले, कोई बात नहीं, बाद में ले लेना, है ना। ऐसा तो सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं, BSE हो गया, है ना, एंजल वन हो गया और TCS, सारे के सारे, CDS बेस्ट बेस्ट चल रहे हैं, बेस्ट। तो अगर आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोस को, तो आपने अगर एंट्री बनाई होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है गाइस, और कुछ भी सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। सेंसेक्स जो है उसी में ट्रेड बनेगा कल भी, और मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ से बियरिश होगा अभी फ़िलहाल। 13 फरवरी तक तो नहीं होगा, ये चीज़ मुझे पता है। जब तक, या फिर मैं, हमारे तरफ से हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और हमको जो दिख रहा है चार्ट में हम वो बता सकते हैं। बाकी मार्केट क्या करता है, जिसके पास बड़ा पैसा है वो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। हम सिर्फ चार्ट देख के बता सकते हैं, हम सिर्फ साइकोलॉजी अपना मेंटेन कर सकते हैं, हम अपना एसएल लगा सकते हैं, हम अपना रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस, जैसा कि मैंने डिसिप्लिन बनाया है कि 3 ट्रेड्स या 4 ट्रेड्स या फिर मैक्सिमम क्वांटिटीज़ जो है वो मैंने बनाई है, या फिर रिस्क लिमिट जो है कैपिटल पे अपनी वो बनाई है मैंने, उसी के अंडर ही ट्रेड किया था। आज भी साइडवेज में ही पैसा बचाया जाता है गाइस। लोग क्या करते हैं, मैंने भी बहुत किया ये चीज़ की, पहले पैसे तो बना लेता था 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास। साइडवेज मार्केट जब आता था तो मैं पूरा पैसा गेन कर, पूरा पैसा लूज़ कर देता था, क्योंकि बाय करता था सेल कर देता था, बाय करता था सेल कर देता था। भाई 1 पॉइंट गेन मिलता था नहीं, टारगेट लगाता था, टारगेट होता नहीं था, लॉस हो जाता था तो एग्ज़िट कर देता, फिर लेता था, फिर ओवर ट्रेडिंग के कारण सब चीज़ें यही हो जाती थी। साइडवेज मार्केट में यही होता है, अभी भी फ़िलहाल यही हो रहा है। तो कोई आज मोमेंटम था ही नहीं कहीं पे। 26,000 का कॉल देखोगे आप आज, तो ये 47 दिखा रहा है लेकिन गया नहीं है। ये 47 कहीं से भी नहीं गया, 47 कुछ भी दिखाता है, गया है ही नहीं ना। चार्ट में आप जाके देखोगे तो 47 दिखा रहा है लेकिन गया नहीं है। तो यही है गाइस, और हो सके तो अपना रिस्क मैनेज करके आप ध्यान रखिएगा। और 85,000 का कॉल, आप ध्यान रखिए इस बात को जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना गैस। 85,000 का कॉल जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, 85,000 का कॉल सी आपको देखना है गाइस, जो कि है तो अभी चल रहा है उसका प्रीमियम 50 रुपये के आसपास। आपको इसको पिरामिडिंग करनी है, जैसे मान लीजिए 40 आता है तो आप 10 लॉट ले लो या फिर 5 लॉट ले लो, जैसा आपकी कैपिटल कहती है। आप 50 पे अगर 50 हाथ मान के चलिए, बढ़ के मिलेगा और बढ़ के ही मिलेगा ये, जहाँ तक मुझे पता है। डीके का आपको अगर फ़ायदा मिल जाए, प्रीमियम डीके का, तो सही है। कल भी मार्केट साइडवेज ही रहना चाहिए, साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही कोई डिप आती है, बड़ी रेड कैंडल आती है, आप उसमें बाय करके चलिएगा। आपकी जैसी कैपिटल हो आप वैसे ही लीजिएगा। जैसे ही डिप आता है, मान के लिए 100 चला जाता है कल, ये जो प्रीमियम है सेंसेक्स में 100 जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 चला जाता है तो आप इंतज़ार करिए कि 50 आए तो आप 10 लॉट ले लीजिए, फिर 40 जाए तो फिर 10 लॉट ले लीजिए। 10 लॉट मतलब 200 क्वांटिटी होती है सेंसेक्स में। फिर 30 अगर जाए तो 10 लॉट ले लीजिए। ऐसे ऐसे बाय करिए और परसों तक आप इसको अपना बाय करिए पिरामिडिंग करके, और तक आप वेट करिएगा। मैं ये कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, आप अपना कैपिटल के हिसाब से इसको बनाइएगा, लेकिन ये बेहतरीन गेन दे सकता है आपको। ये मैं बता रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 400 पॉइंट की आपको ये गेन दे देगा।
जिसमें आपका अगर मान के चलिए क्वांटिटी सही रहती है, मान के चलिए 1000 क्वांटिटी आपके पास रहती है मतलब, तो ऑन एन एवरेज आपका मेरे ख्याल से 30 से 35 होना चाहिए, है ना। 1000 क्वांटिटी पे आपको ये 4 लाख के आसपास का गेन आपको इजीली दे देगा। होल्ड रखने की हिम्मत होनी चाहिए गाइस आपके पास, बस और कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात है, और चार्ट भी यही बोल रहा है, आप एक बार जाके देखेंगे, और वेब थ्योरी भी यही बोल रही है। तो गाइस कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। हाँ, आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू गाइस, हर हर महादेव।